हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंटी बियरिश में। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में। एक ऐसी स्ट्रेटजी आपके लिए लाया हूं जिसमें आप इंट्राडे कर सकते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर, या फिर आप बीटीएसटी ट्रेड भी ले सकते हैं जिसमें आपको 1 से 2 दिन तक होल्डिंग में रखना होता है स्टॉक। तो दोनों ही चीज़ें इसमें, दोनों ही तरीके से आप जो है वो ट्रेड ले सकते हैं इस स्ट्रेटजी में। और काफ़ी अच्छा जो है वो मोमेंटम भी इसमें मिल जाता है देखने को। तो आज हम देखेंगे स्टॉक्स के बारे में, 3 से 4 स्टॉक्स देखने की कोशिश करेंगे कि किन स्टॉक्स में कैसे कैसे वर्क कर रही है स्ट्रेटजी। और साथ में हम देखेंगे कि कितना हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी मिल रहा है। एक्यूरेसी एक्यूरेसी इस स्ट्रेटजी की मैं पहले ही आपको बता दूं, मैंने थंबनेल पे भी लिखी थी, अराउंड 60% की एक्यूरेसी है। यानी कि 1:1 या 1:2 भी अगर आपको मिलता है तो एक ठीक ठाक प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं इंट्राडे में इस स्ट्रेटजी से। तो चलिए देर नहीं करते हैं, चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कैसे स्ट्रेटजी है, क्या रूल्स हैं और कैसे वर्क करती है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। चलते हैं अभी चार्ट पर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने खुला है इन्फोसिस का चार्ट, और इन्फोसिस में ही मैं आपको दिखा दूँ। देखिए सबसे पहले जो है वो स्ट्रेटजी का रूल ये है कि हमें 15 मिनट का चार्ट सेलेक्ट करना है। चार्ट का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 15 मिनट्स रहेगा, और इस 15 मिनट की कैंडल पे हमें पिछले 3 दिन का जो है वो हिस्ट्री देखनी है, चार्ट की हिस्ट्री देखनी है। मान लिए ये है आज का दिन, ठीक है, और इससे पहले का ये जो है वो पिछला दिन, ये उससे पिछला, ये उससे पिछला, तो ऐसे 3 दिन की, यानी कि इस ड्यूरेशन की हमें हिस्ट्री देखनी है इस दिन में ट्रेड करने के लिए। क्लियर हो रहा है आपको? यहाँ पर जो है वो हमें इस के पिछले 3 दिन का 15 मिनट के चार्ट पर हिस्ट्री देखनी है। अब हिस्ट्री में हमें क्या देखना है? हिस्ट्री में हमें देखना है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे देखना है? मान लिए आपका ये यहाँ से है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ चार्ट को। ये आ गई है हमारे पास पिछले 3 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। तो तकरीबन यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी। अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ से हमें चेक करना है कि किस कैंडल में वॉल्यूम पिछले 3 दिन से सबसे ज़्यादा आ रहा है। अब यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम अगर मैं देखूँ तो वॉल्यूम तकरीबन मुझे लग रहा है कि ये कैंडल है जिसमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये थोड़ी लाइन जो है वो थोड़ा सारा ज़्यादा है, इसका जो स्पेस है, थोड़ी मोटी लाइन है ये। तो ये लाइन तो यहाँ पर कंप्लीट नहीं आ रही है। यहाँ से मैं देख लेता हूँ, अगर आप यहाँ पर भी बात करेंगे तो इस कैंडल का वॉल्यूम इतना है, ठीक है, और इस कैंडल का वॉल्यूम फिर भी इससे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से ही आप डायरेक्ट लगा के देख सकते हैं कर्सर को कि इसका थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है इस कैंडल से। तो इस वॉल्यूम का हम क्या करेंगे, ये जो कैंडल है जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है वो कैंडल है ये वाली हमारी। अब इस कैंडल का हाई और लो ये मार्क कर लेते हैं। अब जो हाई और लो हमारा रहेगा, ठीक है, हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं इसको, ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है। ठीक है, अब क्या करना है कि जो कैंडल इसके हाई को या लो को, किसी को भी ब्रेक करेगी, उस कैंडल के हाई या लो पर हमें एंट्री करनी है। कैसे? जैसे कि मान लिए यहाँ पर इसने इसका हाई ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन इसके नीचे जो क्लोजिंग दी है वो इस कैंडल ने दी है, ये रेड कैंडल। इसने इसको लो को ब्रेक करा, तो हमें एंट्री कहाँ बनानी है? इसका लो ब्रेक होने पर यहाँ पर हमें सिंपल सी एंट्री बनानी है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर का रखेंगे और फिर बेहतरीन हमें रैली, बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली। ठीक है,
चार्ट इसके भी बात है, थोड़ा लंबा है चार्ट, लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि इतना इतना इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है वो एंट्री लेनी है। और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी मिल जाएगा यहाँ पर। जैसे शॉर्ट पोजीशन है और यहाँ पर हमने अगर ट्रेड लिया है और हमारा स्टॉप लॉस अगर ये बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 2 से भी ज़्यादा है, बल्कि अगर एक दिन की बात करें तो 1:2 यहाँ पर मिल रहा है। अब ये 1:2 मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर ट्रेड में मिलेगा, कि इस ट्रेड में आपको लॉस भी हो सकता है, तो उसको देखते हुए चलना है। अब दूसरा कोई स्टॉक देख लेते हैं उसमें कैसा परफॉर्मेंस है, क्योंकि एक स्टॉक में तो काम होने वाला है नहीं। यहाँ पर ये मेरी लिस्ट है, इसमें देख लेते हैं और कौन से स्टॉक्स यहाँ पर रहेंगे। IRCTC, एक बार IRCTC पर नज़र मार लेते हैं इसी स्ट्रेटजी के साथ। 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट के चार्ट पर आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिन का डेटा ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला दिन, दूसरा दिन और ये तीसरा दिन, ये पूरे पिछले 3 दिन का डेटा है, जिसमें सबसे हाई वॉल्यूम हमें इस कैंडल पर यानी कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो सबसे हाई वॉल्यूम है उसमें क्या रहेगा, यहाँ पर जो है हम बनाएंगे अपनी एंट्री। ठीक है, हाई वॉल्यूम इस कैंडल में है, जहाँ पर जो दूसरे दिन इस कैंडल का ब्रेकआउट, अगर ग्रीन कैंडल की बात करूँ तो इस कैंडल ने दिया था जिसका हाई ये था। अब अगर यहाँ पर आप ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा सारा ये रहेगा कि स्टॉप लॉस बड़ा है। अब स्टॉप लॉस अगर बड़ा है तो टारगेट और ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। इस वजह से 1:1 भी अगर आप लेते हुए चलेंगे, मानते हुए चलेंगे, तब भी यहाँ पर काम हो जाएगा। और इसने तकरीबन 1:1.5 तक का हमें रिटर्न निकाल कर दिया है इंट्राडे में। ठीक है, पॉइंट्स के हिसाब से अगर बात करूँ तो पॉइंट्स के हिसाब से ज़ाहिर सी बात है ये ज़्यादा ही बनेगा, पॉइंट्स के हिसाब से थोड़ा बड़ा टारगेट होगा। अगर दूसरे स्टॉक की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं, ये कौन सा स्टॉक, ये है आपका अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल पर एक नज़र मार लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल पर क्या करना है, यहाँ पर बाइंग एंट्री है। तो बाइंग एंट्री में क्या करना है, देखिए अगर स्टॉक का जो भी मतलब जो कैंडल है जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, अगर उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो बाइंग एंट्री करेंगे, और अगर उसका लो ब्रेक हो रहा है तो शॉर्ट एंड पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं पिछले 3 दिन की बात करूँ, जैसे ये आज का दिन है, तो ये 1, 2 और ये 3 दिन में सबसे हाई वॉल्यूम ज़ाहिर सी बात है इस कैंडल पर दिख रहा है। और ये जो कैंडल है, ये कैंडल है आपकी ये वाली। तो इस कैंडल को थोड़ा जूम करके इसमें हाई और लो हम जो है वो मेंशन कर लेते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा इसमें। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये इसका आ रहा है हाई और ये इसका आ रहा है लो। ठीक है, अब जो है वो हम चलते रहेंगे सीधे अपने ट्रेड पर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा ब्रेक किया है आज की डेट में, वो ब्रेकआउट हुआ है इस कैंडल पर। ठीक है, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया और इस कैंडल की ही एंट्री, जो इस कैंडल की हाई होगा उस पर हम एंट्री करेंगे, ठीक इस कैंडल पर। ठीक है, अब जो है वो क्या करना है, यहाँ से हम एक बार रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी बाइंग पोजीशन थी लॉन्ग का, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हम चेक करेंगे, इस लेवल पर पोजीशन बनाई थी, ये हमारा टारगेट है। और स्टॉप लॉस की अगर टारगेट की बात करें तो ये तकरीबन 1:4 तक का हमें टारगेट दिया है, लेकिन 1:2 भी हमारे लिए इनफ है, क्योंकि इंट्राडे है और यहाँ पर थोड़ा सारा वॉलेटिलिटी, थोड़ा सारा रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है। इस तरीके से बाइंग और शॉर्ट दोनों ही पोजीशन आप इस स्ट्रेटजी में बना सकते हैं, और चाहें तो होल्डिंग भी ले सकते हैं। होल्डिंग लेंगे तो 2 से 3 दिन होल्ड कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सारा रिस्क ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये 15 मिनट का चार्ट है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क हो जाता है। लेकिन हाँ, इंट्राडे के हिसाब से आप यूज़ करिए। इंट्राडे के हिसाब से मुझे तो सबसे सही स्ट्रेटजी लगती है। 60% का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी आ रहा है, एक्यूरेसी 60% की आ रही है, तो 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ भी अगर चलेंगे तो प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। अगर स्ट्रेटजी अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको जो है वो ट्राई करें, लेकिन हाँ, एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा,
इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने से पहले अपने तरीके से बैक टेस्ट करें, तकरीबन 3 महीने का बैक टेस्ट लें, प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो समझें और मार्केट के सिनेरियो समझें। हर अपनी स्ट्रेटजी वाली वीडियो में मैं डिस्क्लेमर ये ज़रूर देता हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना स्टाइल, अपनी साइकोलॉजी होती है और साथ में उसी हिसाब से अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियोज़ होते हैं। तो अपने हिसाब से देखें, पिछले 3 महीने की बैक टेस्टिंग करें, फॉरवर्ड टेस्टिंग करें आगे आने वाले 3 महीने की पेपर ट्रेड पर। उसके बाद आपको जब कॉन्फिडेंस और एक यकीन हो जाए कि हाँ स्ट्रेटजी काम कर रही है और कैसे मार्केट सिनेरियोस पे कैसे कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें जब पता लग जाएं, उसके बाद अपनी एक्चुअल अमाउंट इस स्ट्रेटजी पर लगाइए और एक्चुअल अमाउंट अर्न करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर नए आए हैं तो। ऐसे ही वीडियो और नॉलेजेबल कंटेंट्स चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ दोस्तों। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।